हेलो स्टूडेंट्स, ये एक अच्छी प्रॉब्लम है मैकेनिक्स की। इसमें कि एक स्टोन टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर से, मतलब जब वो x मीटर चल लिया तब एनदर स्टोन उस टावर से y मीटर नीचे से ड्रॉप कर दिया। तो ड्रॉप करने का मतलब जीरो स्पीड से छोड़ दिया और उसको भी जीरो से छोड़ा, लेकिन दूसरे स्टोन को तब छोड़ा जब पहला वाला स्टोन x दूरी चल चुका है, x दूरी चल चुका है। तो ये जो पहला वाला स्टोन है जिस समय ग्राउंड पे पहुंचा उस समय जो दूसरा स्टोन है वो भी ग्राउंड पे पहुंचा। तो ये पूछ रहा है हाइट बताओ। अब इसकी थोड़ी एनालिसिस मैं करता हूं कि ये जो दूसरा स्टोन है जो 22 मीटर है नीचे, तो उसका क्या हुआ कि ये जो x मीटर से ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी स्पीड तो जीरो से स्टार्ट होगी और उसकी x मीटर पे स्पीड बन चुकी होगी। अगर इसको यहीं से छोड़ा जाए तो ये बाद में पहुंचेगा, क्योंकि इसकी तो जीरो स्पीड है और उसकी कुछ स्पीड हो चुकी है। और इससे पहले छोड़ा जाए तो और भी बाद में पहुंचेगा, इसलिए इसको जो छोड़ा गया होगा, जो y का मान होगा वो पक्का x से ज्यादा होगा, कम नहीं हो सकता। तो इसमें करना क्या है कि अब यहां से यहां तक का टाइम कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यहाँ जीरो स्पीड है तो यहां से यहां तक का टाइम जो है √2h/g है। क्यों? h बराबर टावर की हाइट h है तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये अब ये यहां से यहां तक का टाइम क्या है, अंडर रूट वो x बराबर हाफ जी t3 स्क्वायर। तो t3 का मान हो गया √2x/g। ये भी जीरो स्पीड से छोड़ा है तो इसके टाइम को मैंने t2 मान लिया। तो h माइनस y बराबर हाफ जी t2 स्क्वायर। तो t2 आ गया √2 h माइनस वाई अपॉन जी का रूट आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है, ये टाइम जो फुल टाइम है यहां से यहां वही ये दोनों जोड़ है इसमें और इसमें। ये टाइम अपना जो है वो t2 है और ये फुल टाइम जो है वो t1 है, तो वो पहुंचे तो साथ ही है ना। तो इसमें जो t3 निकल गया था उसके बाद इसको छोड़ा था, तो t3 और t2 का सम t1 के बराबर कर दो और सिंप्लीफाई कर लो और ये इसको कैलकुलेशन कर लो। तो h का मान आ जाता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 4x। चलो इंजन और ये गार्ड तो लॉक कर देते जी। हाँ, तो ये क्वेश्चन जो है काफी इजी है। इसमें क्या है कि बर्ड जो है यहाँ से इंजन से उड़ी 20 मीटर पर सेकंड से। ये नेट दे रखी है, रिलेटिव वर्ड इसमें कहीं आया नहीं है लैंग्वेज में, तो रिलेटिव टू ट्रेन नहीं है। उसकी नेट स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। तो 20 मीटर पर सेकंड है, कहीं रिलेटिव टू ट्रेन तो है नहीं भाई। 20 मीटर पर सेकंड और ट्रेन दौड़ रही है 10 मीटर पर सेकंड से। तो अब ये इसकी जो स्पीड जो हो गई 30 हो गई, तो इस पॉइंट को तो 150/30 तो लग गए ऐसे, 150/30 प्लस इधर से उधर जाने में ट्रेन अब भी दौड़ रही है 10 से और बर्ड दौड़ रही है 20 से। तो फिर ये जो है बर्ड की रिलेटिव स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 10 रहेगी, तो 150/10। तो ये टोटल टाइम हो गया 5 + 15 तो 20 सेकंड हो गया। अगर ये रिलेटिव होती, ट्रेन की रिलेटिव होती, तो फिर इसका आंसर जो है, तो फिर इसका आंसर होता 150/20 प्लस 150/20 तो 300/20। तो 300/20 होता फिर इसका दोनों बार 150/20 प्लस 150/20 मतलब 300/20। तो इससे कट गया, फिर 15 सेकंड आंसर। और लेकिन अगर ये नेट है, उसकी बर्ड की नेट है, तो फिर रिलेटिव निकालनी पड़ेगी। एक बार रिलेटिव 30 होगी, एक बार रिलेटिव 10 होगी। जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिलेटिव 30 होगी, और जब सेम डायरेक्शन में ट्रेन और वो जा रही है तो 10 होगी। तो फिर उससे इसका आंसर 20 सेकंड आएगा। 15 + 5 और इसमें 15 सेकंड आएगा दोनों बार में। 7.5 20 से भाग लगेगा वापस हो गया। आगे अगला, हाँ ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक चल गई और उसका
डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन डी है, दे रखा है। तो ट्रेन एक्सेलरेट हुई अल्फा एक्सेलरेशन से और फिर रिटार्ड हुई बीटा, रिटार्डेशन बीटा, और दूसरे स्टेशन पर जाकर रुक गई, रेस्ट से चली और रेस्ट में रुक गई। तो ये कह रहा है कि ये रिलेशन बताइए है। तो इसका तरीका ये है कि ट्रेन जो है कांस्टेंट स्पीड से ना चली बिल्कुल भी, एक्सेलरेट हुई तो उसकी स्पीड v पहुंची, फिर बीटा से रिटार्ड हुई। अगर बीटा का मान कम रहा होगा मैग्नीट्यूड में अल्फा से, तो वो तो एक्सेलरेशन में जो समय लिया होगा उससे कम रिटार्डेशन, उससे ज्यादा लगेगा रिटार्डेशन में, क्योंकि उतनी स्पीड को कम रेट से अगर उसकी वेलोसिटी कम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, सीधी बात है। तो ये हमें कोई सोचना नहीं है कम समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, वो तो ये रिलेट करवा रहा है। तो रिलेट कैसे होगा, क्योंकि ये ग्राफ है v वर्सेज टाइम। तो यहाँ जो वेलोसिटी, इसकी हेल्प ले लो, v तक पहुंची तो 0 से v हुई और v से 0 हुई। यहाँ अल्फा रेट से इंक्रीज हुई या बीटा रेट से, तो यही v लिखा जा सकता है अल्फा t1, और यही v उधर से t2 समय लगा तो बीटा t2, जो v से 0 होना, तो मैं उधर से बोल दूंगा 0 से b होना, इधर से 0 से b होना, अल्फा रेट से होना, बीटा रेट से होना। ये दो रिलेशन लग गए। उधर अपने को दे रखा था ही कि t1 प्लस t2 बराबर t, इसमें पुट कर दो t1 प्लस t2 बराबर t। उधर एरिया दे रखा है, तो t1 इज v बाई अल्फा एंड t2 इज v बाई बीटा, और एरिया जो एरिया है वो d है, तो d हो गया इसका एरिया जो है v गुणा t1 प्लस t2, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल या इस पूरे ट्रायंगल का एक साथ एरिया, v गुणा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम t है, vt बटा 2, vt बटा 2, vt बटा 2, और d है अब vt बटा 2। अब v को हटाना है यहाँ से, तो वो कैसे हटे वो देख लो आप। ये vt बटा 2 कैसे हटेगा, vt बटा 2 हटाओ भाई इसको, vt बटा 2, अब हमसे हट क्यों नहीं रहा, d बराबर इतना, बंद कर दो। क्या t बराबर क्या, vt बटा 2 डिस्टेंस है ना, क्योंकि t तो पूरा टाइम है ये, और v ये, तो vt बटा 2 इज डिस्टेंस है, तो t1 प्लस t2 बराबर t, ठीक है ना। और t क्या है, यहां से चालू कर दिया, तो t क्या है, अरे फिर नहीं हटाया। हाँ, ये क्वेश्चन है कि भाई ट्रेन जो है का एक्सेलरेशन अल्फा है और फिर रिटार्ड बीटा से हो रही है, तो और टोटल टाइम t लगा है और टोटल डिस्टेंस d है, तो जो d है वो तो ये हो गया इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, तो ये हो गया v इंटू टी बटा 2 इज द d। और जो वेलोसिटी है एक्सेलरेट होके v आई है, फिर रिटार्ड होके 0 हुई है t2 समय में, तो ये रिलेशन है अल्फा t1 बराबर बीटा t2 बराबर v। और t1 यहाँ तक समय लगा है और t2 वहाँ तक समय लगा है, हमको t1 t2 नहीं दे रखे, हमको एक्चुअल में t दिया है टोटल डिस्टेंस, तो t1 प्लस t2 बराबर t, और t1 का मान लिख दिया v अपॉन अल्फा और t2 का v अपॉन बीटा बराबर t, और इस t को हटा दिया 2d बाई v से, अब 2d बाई v से हटाया, अब ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आ जाने से v तो इसमें आ ही नहीं रहा, क्योंकि ये तो हमारा बीच का जंक्शन था, अब वो तो आ ही नहीं रहा v, तो फिर उस v को इससे हटा दो, vt बटा 2 बराबर d से हटा दो किसको, v को, तो 2d बटा t लिख दो, तो 2d बटा t लिखने से रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा बराबर t स्क्वायर बाई 2d। क्रिकेट नहीं खेली आपने कभी? ये जो है ना, एक बैट्समैन 20 मीटर पर सेकंड से 45 डिग्री पर वो जो है बॉल को भेजता है, और एक फील्डर 25 मीटर पर खड़ा है, उसे कैच लेना है, और वो दौड़ता है बॉल वाले प्लेन में, और उसकी हाइट वाइट कुछ नहीं दे रखी, तो ये मान लिया जाएगा कि जहां पर वो बॉल गिरी है जस्ट वहीं उसने कैच लिया है। तो ये पूछा गया है कि वो कितनी स्पीड से दौड़े। तो अब इसमें क्या काम करें, पहले ये देख लें कि बॉल कहाँ जाके गिरेगी। तो बॉल की जो रेंज है
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा जो है साइन 90 हो गया, साइन 90 1 हो गया, और यू का स्क्वायर बीसम 400, 400 बटे 10 बराबर 40 मीटर। बॉल 40 मीटर पे गिरेगी और उसको वो खड़ा है 25 मीटर पे, दिस इज 25 मीटर। अब बची 15 मीटर दौड़ना है। वो तभी दौड़ना उसने चालू कर दिया जब उसने बॉल को हिट करा था। तो यहां से यहां तक समय क्या लगेगा, वो समय अलग से आ जाता है। वो समय कैसे आता है, 2u साइन 45 बाई जी, क्योंकि वर्टिकल आप यहाँ से तो टाइम ऑफ फ्लाइट यही होता है 2u। तो अब 2u 2 इंटू 20 इंटू 1/√2 डिवाइड बाई 10, तो ये हो गया 4/√2, ये हो गया 2√2 सेकेंड। 2√2 सेकेंड में उसे 15 मीटर कवर करना है। तो स्पीड हो गई 15/2√2, ये इसकी स्पीड हो गई मीटर पर सेकेंड। चलो ये बंद कर इसको, तो स्टार्ट करते हैं। पहले बता दो हेलो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इससे मैं आप लोगों के मतलब कंसेप्ट क्लियर करूंगा कोलिजन के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या है पहले मैं ये बताऊंगा आपको। एक कोई जंगल सफारी जीप है, तो उसका जो विंड स्क्रीन है 60 डिग्री पर टिल्टेड है और 60 डिग्री है विद द वर्टिकल, मतलब हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री टिल्टेड है विंड स्क्रीन। अब उस पर हेल स्टोन गिरे वर्टिकल और वो इलास्टिक कोलिजन हुआ उनसे। इलास्टिक कोलिजन के बाद जब वो रिबाउंड हुए तो फिर उसको जीप वाले को वो वर्टिकल जाते हुए नजर आए। तो जो शुरू की वेलोसिटी थी वो तो खैर वर्टिकल थी, वो जीप वाले को वर्टिकल ना लग रही थी। वो हेल स्टोन, इसमें ये साफ लिखा हुआ है कि हेल स्टोन वर्टिकली गिर रहे हैं, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन का है, और इलास्टिक कोलिजन के बाद वो वर्टिकली अपवर्ड चले गए और वो जीप वाले को वर्टिकली नजर आए। इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वर्टिकल थी, ये बाद में रिबाउंडिंग के बाद में, और कोलिजन इलास्टिक है। तो इससे काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कोलिजन हमेशा अलोंग द कॉमन नॉर्मल होता है। जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो एज इट इज रहती है, टेंजेंशियल कोलिजन ही नहीं होते, तो कोलिजन किधर माना जाएगा, जो अलोंग द कॉमन नॉर्मल। अब ये बॉल गिरी, तो बॉल की जो स्पीड है वो मुझे दे रखी है 5√3। इसके मैंने दो कंपोनेंट कर लिए, अलोंग द विंड स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द विंड स्क्रीन। मैंने इसके कंपोनेंट कर लिए। तो ये हेल स्टोन यूं आ रहा था 5√3 से, तो ये जो एंगल था ये वाला, ये 60 डिग्री था, 60। तो cos 60 इधर चला गया, तो 5√3 cos 60 चला गया। कैलकुलेशन गलत हो गई क्या, ये 60 था क्या यहाँ? अरे यार कैलकुलेशन सारी गलत हो गई है, बंद करना है। हाँ, तो ये 5√3 थी वेलोसिटी, जो मैंने 5 बोल गया था, 5√3 थी, तो उसका cos 60 तो हाफ हो गया, तो ये 5√3/2 हो गई, और उधर हो जाएगा इधर cos 60 उधर sin 60, ये जो है तो sin 60 होता है √3/2 का मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 3 हो जाएगा, 5 या 15/2। अब नाउ वी फॉरगेट दिस वेलोसिटी, क्योंकि हमने कंपोनेंट ले लिए, बॉल की वेलोसिटी के कंपोनेंट ले लिए अलोंग द विंड स्क्रीन एंड परपेंडिकुलर टू द विंड स्क्रीन। क्यों लिए आपको मैं ये समझाना चाहता हूं क्यों लिए। क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो अप्लाई करेंगे वो अलोंग द कॉमन नॉर्मल करेंगे। अब इसमें भी यही करेंगे, क्योंकि सफारी यूं दौड़ रही है हॉरिजॉन्टल दौड़ रही है, तो उसकी u वेलोसिटी है। अब u के दो कंपोनेंट, u cos 30 इधर है, अच्छा, तो cos 30 इधर, तो u √3/2, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अच्छा, अब और sin 30 उधर। अब हम इसकी सफारी की वेलोसिटी भूल जाते हैं, क्योंकि हमने कंपोनेंट ले लिए। कंपोनेंट लेने के बाद हमको वो वेलोसिटी भूलनी होती है। तो बोलो क्यों भूलनी होती है? अरे कंपोनेंट का मतलब ये होता है कि उसके बदले ये लेना है, कंपोनेंट का मतलब ये है। अब हमने लिए क्यों थे, इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो वेलोसिटी है ये वाली बॉल की, ये एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो कोलिजन होगा वो ये होगा एक्सीडेंट, और कोलिजन इलास्टिक बोला है, तो 15/2 से ये अप्रोच कर रही थी, और सफारी जीप का u/2 था, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गई
दोनों एक दूसरे की तरफ हैं, तो 15/2 प्लस u/2 हो गई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कॉलिजन, ये हो गई। अब अपन मान, अब जो है कॉलिजन के बाद इसकी रिवर्स में वेलोसिटी मैंने यहां लिख दी कि लौटते वक्त इसकी वेलोसिटी v हो गई, v, तो v और इसकी u/2 ही रहेगी, ये तो सफाई है। जो इनफाइनाइट सिस्टम की वेलोसिटी चेंज नहीं होती। अगर बॉल किसी अर्थ पे गिरे, ट्रेन पे गिरे, ट्रक की टक्कर स्कूटर से हो जाए, इस ट्रक वाले का क्या बिगाड़ना है, उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आना है, तो वो एज इट इज रहती है। तो ये इनफाइनाइट सिस्टम है सफारी एज कंपेयर टू हेल स्टोन। ओले क्या मायने रखते हैं उसको सफारी के लिए, तो इसकी u/2 है और उसकी लौट के v हो गई, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गई v माइनस u/2। और अप्रोच क्या थी, u 15/2 प्लस u/2, एक दूसरे की तरफ थे तो जुड़ेगी। अब ये एक ही डायरेक्शन में, ये v इधर है, तो v में से u/2 घटेगा। आगे वाला तेज है, पीछे वाला धीरे है, तो सेपरेशन कैसे निकालेंगे, आगे वाली में से पीछे वाली माइनस करेंगे, तो v माइनस u/2, तो v आ गई इतनी 15/2 और ये यहां पर आ गया 15/2 प्लस u, ये मैंने यहां बना दिया। अब इसकी जो बॉल की जो ये वेलोसिटी थी अलोंग द प्लेन, किसका प्लेन, जो विंड स्क्रीन का जो प्लेन था, उसके अलोंग जो वेलोसिटी थी वो एज इट इज रहेगी, वो चेंज होगी नहीं, क्योंकि वो चेंज होती ही नहीं है, क्योंकि कॉलिजन अलोंग द कॉमन नॉर्मल होते हैं। अब इस बंदे को जो इसमें बैठा हुआ है सफारी, इसको ये हेल स्टोन टकराने के बाद वर्टिकल नजर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वर्टिकल नजर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हेल स्टोन की अब जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट, वो इसके बराबर है सफारी की, और जब सफारी के बराबर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नजर नहीं आएगा। ये दैनिक जीवन का भी यही किस्सा है। किसी के नंबर फिजिक्स के अंदर 100 के पेपर में, या आप जो है कितने का होगा, 75 × 4 300, तो 100 का हुआ फिजिक्स का पेपर। किसी के 50 आए, किसी के 55 आए, तो 50 वाले को इसके नंबर दिखाई देंगे 5, क्योंकि रिलेटिव। तो अब हमें इसको रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल नजर आ रही है, इसका मतलब इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो वही है जो इसकी है। तो इसकी हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम निकालेंगे इन दोनों से, इससे और इससे। These are the component of the velocity of the hailstone after collision। तो इन दोनों के कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं और वर्टिकल में हमें करने की जरूरत है नहीं। तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो इसके बराबर कर देते हैं, फिर वर्टिकल की हमको जरूरत नहीं। तो हम लोग क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि उसने ये थोड़ी पूछा है कि वर्टिकल दिखाई दे रही है, बस इतना बोला है, ये नहीं बताया कि वर्टिकल जो दिखाई दे रही है वो कितनी वेलोसिटी से दिखाई दे रही है। अगर वो पूछता तो हम वर्टिकल भी निकाल लेते। तो हम इसका cos 30 और उसमें sin 30 का मल्टीप्लाई करके u के बराबर कर दें, हैं 5√3 में cos 30 और उसमें sin 30 का मल्टीप्लाई करके u के बराबर कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करते चलेंगे तो पता लगा कि सफारी 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही थी, तो 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ रही थी। अब कोई पूछे कि अब हेल स्टोन की नेट वेलोसिटी बताओ, तो फिर आपको हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल और निकालना पड़ेगा, फिर हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का जो स्क्वायर आएगा उनको ऐड करके रूट ले लें। तो बोलो और कोई तरीका है कि नहीं, और भी है। और भी क्या है कि जब u आई गई तो फिर इनके फर्दर कंपोनेंट मत करो, इन्हीं का स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले, क्योंकि ये भी तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फिर आप कहोगे कि अभी क्यों करे थे रूट, इसका इधर इसका इधर, इसलिए करा था कि इसका इधर करके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल करके उसको सफारी की वेलोसिटी के बराबर कर दें, इसलिए करा था, और कोई कारण नहीं था। नेट पूछेगा तो नेट आ जाएगी हेल स्टोन की वेलोसिटी। चलो मैं तो बहुत समझा।